जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सड़कों पर चीख चीख कर अशोक चौधरी ये बोल रहे थे कि दलित की सबसे कम उम्र की बच्ची चुनाव लड़ रही है। अशोक चौधरी के बाद नीतीश कुमार ने भी ये बात कही, नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही कि दलित की सबसे छोटी बच्ची चुनाव लड़ रही है, जीतेगी तो इतिहास रचेगी। और जब वो बच्ची जीत कर आई तो कहा गया कि इतिहास रच दी है। उसके बाद उस बच्ची के बारे में कहा गया कि जिस बच्ची ने जिस पार्टी का झंडा तक नहीं उठाया उसको टिकट दिया गया। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? कई तरह की बातें सामने आई और उसके बाद एक नया खुलासा हुआ और ये खुलासा प्रशांत किशोर ने किया कि पैसे देकर उस बच्ची को टिकट दिया गया था। नाम है शांभवी चौधरी। देखिए, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को लेकर कई नए खुलासे हुए कि शांभवी चौधरी को जो टिकट मिला, जो चिराग पासवान ने टिकट दिया, वो टिकट खरीदा गया था। और ये खुलासा प्रशांत किशोर ने किया। मामला इतना गंभीर हुआ कि अशोक चौधरी कोर्ट पहुंच गए केस करने के लिए कि हम केस करेंगे, आपने गलत आरोप लगाया है। और अब शांभवी चौधरी कह रही है कि दलित की बेटी जो है वो आगे बढ़ रही है तो प्रशांत किशोर के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अब उस दलित बच्ची से एक सवाल रहेगा। सवाल ये कि वो दलित बच्ची उस वक्त कहाँ गई थी जब मुजफ्फरपुर के कुडनी में एक दलित के बेटी 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके सीने को चीर दिया गया और वो बच्ची पीएमसीएच में तड़प तड़प कर मर गई। तब वो दलित बच्ची कहाँ गई थी? क्या शांभवी चौधरी उस समय के लिए दलित का अपना पद छोड़ चुकी थी, या फिर कि उन्हें पता ही नहीं था, या फिर कि वो जाना नहीं चाहती थी अपने सरकार के खिलाफ? हाँ, सरकार के खिलाफ ही कह सकते हैं। अब उनके पिता जिस सरकार में मंत्री हैं तो बेटी का भी तो सरकार बनता है ना। जहां एक तरफ वो कह रही हैं चीख चीख कर कि हम दलित की बेटी हैं और इसीलिए उन प्रशांत किशोर के पेट में दर्द हो रहा है, वो नहीं चाहते कि दलित की बेटी आगे बढ़े। अच्छी बात है कि दलित की बेटी आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल तो जनता पूछेगी ना कि मुजफ्फरपुर में हुए कांड को आप क्यों भूल गई? क्या उस समय के लिए आपका वो दलित वाला पद आपके पास नहीं था? देश की सबसे कम उम्र की दलित महिला सांसद बनी, बिहार को इस पर गर्व हुआ। आपने सदन में शपथ लिया तो बिहार को भी इस पर गर्व हुआ कि कितने शानदार तरीके से शांभवी चौधरी ने शपथ लिया। शांभवी चौधरी ने ये कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास विजन है, तो बिहार को इस पर गर्व हुआ कि शांभवी चौधरी के पास विजन है और वो काम करेंगी। लेकिन शांभवी चौधरी मुजफ्फरपुर की कुडनी में क्यों नहीं गई? बिहार की जनता ये भी जानना चाहती है। वो जानना चाहती है कि उस वक्त आप दलित थी या नहीं थी। वो जो 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वो पीएमसीएच में अपने जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और अस्पतालों में उसे बेड नहीं दिया गया, तो उस वक्त आपकी वो दलित वाली पोस्ट जो है वो कहाँ थी? आप भले ही अपने टाइटल में शांभवी चौधरी लिख ले, भले ही आप अपने आप को दलित कह ले, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार होता है उस वक्त आप कहाँ रहती हैं? क्यों नहीं आपने सवाल किया कि पीएमसीएच में बेड क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं आप उस बच्ची को देखने गई? सवाल तो ये रहेगा ना, पीएमसीएच में क्यों नहीं गई? ये भी तो लोग सवाल पूछेगा ना कि भैया आप गई क्यों नहीं? जब 9 घंटे तक उस बच्ची को बेड नहीं मिला और वो एम्बुलेंस में दम तोड़ दी, तो ये भी तो सवाल लोग पूछेगा ना। जो बिहारियों को आपके ऊपर गर्व होता है वो तो सवाल पूछेंगे ना कि सांसद महोदया, मुझे तो आप पे गर्व होता है कि आप कम उम्र की महिला सांसद और दलित महिला सांसद बनी, हमको आप पे गर्व है। आप जब सदन में शपथ ले रही थी तब हमको आप पर गर्व था, लेकिन उस वक्त वो शायद मेरे मन में सवाल चल रहा कि आप कहाँ थी उस वक्त। आप जब कह रही हैं कि हम दलित की बेटी हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है,
तो वो तो पेट का दर्द लोग सोचेंगे कि ठीक है दर्द हो रहा है, उसका इलाज हो जाएगा उस दर्द का, लेकिन लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब कौन देगा कि जब दलित की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और वो बच्ची अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब आप कहाँ थी? तब आप पीएमसीएच में क्यों नहीं गई और पीएमसीएच के डॉक्टरों से क्यों नहीं आपने सवाल किया और पीएमसीएच के डॉक्टरों को क्यों नहीं आपने फटकार लगाई? ये भी तो लोग पूछेंगे ना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।